हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि आप सबको पता ही कि हमने यहाँ पर आपकी जो बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स में आपकी एक बुक होती है 2D ज्योमेट्री यानी 2D ज्यामिति, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक रहती है। उसका आपका एक चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इलिप्स यानी दीर्घवृत्त। उससे हमने स्टार्ट किया था, उसकी लगभग 3 क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उसमें हमने कई क्वेश्चंस पे यहाँ पर बात कर ली थी। आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज उसके क्वेश्चन साथ में एग्जाम्पल्स उसके ऊपर हमने यहाँ पर बात कर लिया था। और आज हम यहाँ पर आपके जो नया टॉपिक है आपका इसी चैप्टर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दीर्घवृत्त एवं सरल रेखा का प्रतिच्छेदन यानी इंटरसेक्शन ऑफ एन इलिप्स एंड एन लाइन, उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस टॉपिक्स में से आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस है वो एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो इसे आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। जैसा कि यहाँ पर आप ये टॉपिक देख ही सकते हैं, जो कि क्या है, दीर्घवृत्त एवं सरल रेखा का प्रतिच्छेदन। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी दीर्घवृत्त है यानी इलिप्स, उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसे हम क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर लाइन यानी रेखा का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यहाँ पर होता है। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही होगा। ये क्या हो जाती है, हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाती है। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को यहाँ पर देखें तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या एम प्लस सी है, तो हम क्या इस y की वैल्यू को हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इस जगह पर हम यहाँ पर रख देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर आप y की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर हमारे जो एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको हम ओपन कर लेते हैं कौन से फॉर्मूले से, जो हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उस फॉर्मूले से हम इसको ओपन कर लेते हैं। क्या आ जाता है, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2m सी एक्स यहाँ पर हमारा आ जाता है अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर बी स्क्वायर, तो हम दोनों का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पे आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। जैसे हम इसे सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पर हो जाएगा, आप देखिएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में यहाँ पर आपके ये स्क्वायर, इन सबसे यहाँ पर एलसीएम लेने पे आ जाएगा। इसके बाहर तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर ले लेते हैं, अंदर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर ये रहता है। हमने बस यहाँ पर कुछ नहीं करा, बस नॉर्मल हमने यहाँ पर एलसीएम लिया है। ओके, उसके बाद में यहाँ पर आप ये पूरी इक्वेशन यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा यानी वज्र गुणन हो जाएगा, आपके 1 से इंटू हो जाता है, तो इक्वल टू के ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर आपके आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो ए स्क्वायर था बाहर, ये इन तीनों से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है। हमने यहाँ पर इसको सबको यहाँ पर ओपन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो हम इस एक्स स्क्वायर को क्या ले लेते हैं, बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर आ जाता है, ब्रैकेट के बाहर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस 2a स्क्वायर एम सी एक्स, फिर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। और यहाँ पर जो हमारे इक्वल टू में ए स्क्वायर बी स्क्वायर था, इसको हम इक्वल टू के इधर ले आते हैं, जिससे माइनस में हो जाएगा। इक्वल टू में क्या आ जाएगा, आपके 0 आ जाता है। और ये पूरी हमारी एक इक्वेशन बन जाती है, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी होती है, इक्वेशन नंबर यहाँ पर ये हमारी थर्ड हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। अब इस इक्वेशन नंबर थर्ड को आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये लगभग आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो आपकी दीर्घात समीकरण रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में यहाँ पर आपको ये नजर आ रही होगी। कैसे, यहाँ पर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ में ये जो है इसे हम पूरा ए मान लेते हैं। यहाँ पर इस एक्स के साथ में जो पूरी वैल्यू है 2a स्क्वायर एम सी, इसे हम यहाँ पर बी की वैल्यू मान लेते हैं। और यहाँ पर ये जो हमारी पूरी वैल्यू है ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसे हम पूरी सी वैल्यू हम यहाँ पर मान लेते हैं। तो ये पूरी क्या हो जाती है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है, यानी दीर्घात समीकरण हो जाती है। अगर ये आपकी दीर्घात समीकरण रहती है तो इसके आप सबको पता है कि 2 मूल होते हैं आपके, कौन कौन से, यानी 2 रूट होते हैं, अल्फा और बीटा। क्या क्या होते हैं आपके, अल्फा और बीटा यहाँ पर आपके होते हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। ये सब आपने अच्छी तरह से यहाँ पर पहले की क्लास में पढ़ रखा होगा, बिल्कुल बेसिक चीजें है ये। तो यहाँ पर आप इसे साइड में नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर हम जो अपने 2 मूल लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड के, यानी जो रूट लेंगे हम, उसे हम लेंगे x1 और y1 x2। यहाँ पर आप देख सकते हैं x1 और x2 हम यहाँ पर 2 मूल लेंगे। अगर हम यहाँ पर लेते हैं x प्लस x2, यहाँ पर आप देखिएगा x1 प्लस x2 यानी एक तरह से अल्फा प्लस बीटा है, तो उसकी जगह क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर आप देखिए b की वैल्यू क्या है हमारे, तो यहाँ पर सबसे पहले तो माइनस माइनस लगा दिया, फिर b की वैल्यू जो x के साथ में यही पूरी b की वैल्यू है 2a स्क्वायर एम सी, इसे हमने लिख दिया। फिर अपॉन में a की वैल्यू क्या है, जो ये ब्रैकेट में दे रखा है ये पूरी a की वैल्यू, इसे हमने अपॉन में लिख दिया। तो ये x1 प्लस x2 यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाती है। उसके बाद में अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा यानी हमने x1 को माना है और बीटा x2 को माना है, तो x1 x2 क्या आएगा, इक्वल टू सी अपॉन ए। सी वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये जो आपकी जो पूरी है ये हमारी सी की वैल्यू है, अपॉन में ए, तो ये पूरी हमारी ए की वैल्यू, ये यहाँ पर ये हमारे आ चुका है।
उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फॉर्मूला रहता है जो कि आप सब जानते हैं, वी नो डेट। ये आपने 11th-12th में बेसिक रूप में पढ़ा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर नहीं भी जानते तो यहाँ पर आप देख लीजिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर क्या होता है, इक्वल टू हम इसे x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। चाहे तो आप इसे जब पूरे को सॉल्व करेंगे, इसके होल स्क्वायर को ओपन करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपकी यही वैल्यू यानी जो इसका स्क्वायर खोलने पर बनेगा वही यहाँ पर आपका दोबारा यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू एक दूसरे की इक्वल होती है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कैसे यूज़ करेंगे, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हमें यहाँ पर निकालना है। हमें क्या इसकी वैल्यू चाहिए, x1 माइनस x2 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमने x1 प्लस x2 तो अभी निकाल ही लिया थोड़ी देर पहले, x1 और x2 का मल्टीपल भी निकाल लिया, लेकिन हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, x1 माइनस x2 की वैल्यू चाहिए। इसके लिए हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ पर आप देखिएगा इक्वल टू के इधर तो यहाँ पर ये चलता ही जाएगा। x1 प्लस x2 की वैल्यू अभी हमने निकाली, क्या निकाली जल्दी से बताइए, 2a स्क्वायर एम सी अपॉन में a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो निकाली। उसका हमें क्या कर देना है, उसका स्क्वायर कर देना है। जैसे आप पूरे का स्क्वायर करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। फिर माइनस में ये 4 दे रखा है, और अभी आपने x1 और x2 की वैल्यू भी निकाल ली, तो उसको भी हम यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अपोन में भी सेम वैल्यू यहाँ पर हमें दे रखी है, लेकिन ये स्क्वायर है, और यहाँ पर आप देखिए ये बिना स्क्वायर के। तो जैसे इसका एलसीएम ले लेंगे तो आपका ये यहाँ पर ये एलसीएम आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसे सॉल्व हम करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ये पूरी वैल्यू एक जैसी है, डिवाइड दिया, 1 वैल्यू आ गई, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर ये आ चुका है। नॉर्मल एलसीएम हमें करना है और कुछ नहीं है इसमें। फिर माइनस में यहाँ पर आप देखेंगे इस पूरी वैल्यू का इसमें डिवाइड देंगे तो ये पूरी वैल्यू एक बार और बचेगी, क्योंकि यहाँ पर ये बिना स्क्वायर के और यहाँ पर एक स्क्वायर है, तो ये पूरी वैल्यू ऊपर यहाँ पर दोबारा आपके मल्टीपल होगी। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 4 दे रखा है। सबसे पहले आप देखिएगा दोनों में ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर एक जो वैल्यू आपकी ऊपर भी मल्टीपल होगी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद हमें क्या कर देना है, उसके बाद हमें इसे सिंपली यहाँ पर इन सभी को यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे आपकी यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाती है। आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4a की पावर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में अभी यहाँ पर 4a स्क्वायर है, इसको हमें यहाँ पर सबसे मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे करेंगे, हम इसे यहाँ पर डायरेक्ट करने वाले हैं, आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। चाहे तो आप एक ही स्टेप यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा 4a स्क्वायर है, सबसे पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर इससे मल्टीप्लाई यहाँ पर हम करने वाले हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर है 4a स्क्वायर को सबसे पहले सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। और 4a स्क्वायर सी स्क्वायर को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4a की पावर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। चाहे तो आप एक काम कर लीजिएगा, पहले इस 4 स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एक और ब्रैकेट बन जाएगा, ये ब्रैकेट तो वैसा का वैसा रहेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप उन सबको इनसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर आपकी ये स्टेप आ जाएगी। हमने क्या है यहाँ पर इससे डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर है 4a स्क्वायर को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, 4a स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसको आपको इस बार बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा आपके 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पर आपके आ जाता है। ये माइनस दे रखा था तो यहाँ पर भी माइनस आ जाता है। फिर क्या होगा कि यहाँ पर आपके जो 4a स्क्वायर है इसको इस बार आपको बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। यह माइनस है, ये माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसको आपको इस a स्क्वायर एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी ये इक्वेशन यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर को इस बार आपको इस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर बी की पावर 4 यहाँ पर आपके आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल है, बस आप पहली बार यहाँ पर देख रहे हैं तो थोड़ा आपको हार्ड यहाँ पर लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल सिंपल है। चाहे तो आप एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं और अच्छी तरह से यहाँ पर समझने के लिए। वैसे यहाँ पर डायरेक्ट भी सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अपन में क्या रहेगा, आपके a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पर आपके रह जाता है। उसके बाद क्या रहेगा, यहाँ पर आपको इस कॉमन ले लेना है। आप यहाँ पर इन चारों में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो 5 वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर कट रही है आपके, उन्हें हम यहाँ पर कट कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देखिएगा कि क्या चीज़ यहाँ पर कट हो रही है। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 4a की पावर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पर भी 4a की पावर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर दे रखा है। यानी ये दोनों ही वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, यहाँ पर कट यहाँ पर हमारी हो जाती है। तो ये तीनों वैल्यू यहाँ पर बचती है। तीनों में हमारे क्या कॉमन आ रहा है, तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों में हमारे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो उसे हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो a स्क्वायर एम स्क्वायर यहाँ पर बच जाता है। फिर प्लस का यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बी स्क्वायर यहाँ पर बच जाता है, और यहाँ पर माइनस सी स्क्वायर यहाँ पर आपके बच जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके,
उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपके जो x माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर था, जैसे ये स्क्वायर यहाँ पर इक्वल टू के इधर आएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, आपके रूट में चेंज हो जाएगा, यानी अंडर रूट में यहाँ पर आपके चेंज हो जाता है। जैसे ही आप पर आपके इसके ऊपर सबके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो आप इसके रूट को सॉल्व कीजिए, तो रूट 4 क्या होता है आपके 2 होता है, इस रूट ए स्क्वायर क्या होगा a होगा, रूट बी स्क्वायर क्या होगा b होगा, और इन पूरे पे रूट आपके लग जाएगा। इससे तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ये पूरा रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आ जाता है। फिर इसके ऊपर अगर रूट लगेगा तो रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा और a स्क्वायर m प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर आपके बच जाता है, और आपकी जो फाइनल x1 माइनस x2 की वैल्यू आ जाती है। ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, कई क्वेश्चन में हम इसका भी यूज़ यहाँ पर करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको जो मैंने ये टॉपिक्स करवाया है, इसका सेपरेट आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक आपका क्वेश्चन भी सेपरेट बन सकता है, और कई बार कई यूनिवर्सिटी में पूछे भी गए, इनके ऊपर टॉपिक्स क्वेश्चन भी यहाँ पर बने हैं। तो आप इसमें बिल्कुल यहाँ पर जितने भी डेरिवेशन होते हैं उसे भी आप बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं केवल बुक के क्वेश्चंस एग्जांपल्स पे ध्यान देते हैं, लेकिन अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो कई बार ऐसे चैप्टरों में जो आपके डेरिवेशंस रहते हैं उनको भी क्वेश्चन बना के पेपर में दे दिया जाता है। इसलिए इन डेरिवेशन को भी यहाँ पर प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हमारे लिए होता है। ओके, तो यहाँ पर ये हमारे आ चुका है। उसके बाद क्या है, ये x1 माइनस x2 यहाँ पर हमारी आ चुकी है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे इसकी लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, यानी अंतरखंड की जो हमारी लंबाई है, अब उससे हम यहाँ पर निकालने वाले, उसे भी आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारी लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है यानी अंतरखंड की लंबाई है, उसका क्या फॉर्मूला यहाँ पर आपको लगाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं PQ इक्वल टू रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर यह फॉर्मूले के जरिए हम इसके अंतरखंड की यहाँ पर लंबाई निकाल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस डायग्राम के थ्रू यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर आपको ये एक इलिप्स दे रखी है यानी दीर्घवृत्त दे रखा है, और यहाँ पर आपकी जो एक सरल रेखा है वो इस पर यहाँ पर प्रतिच्छेदन करती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके होकर यहाँ पे इस दीर्घवृत्त से होकर यहाँ पर गुजर रही है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अब हमें क्या करना है, इस यहाँ पर जो हमारी ये बिंदु है, यहाँ पर ये P और यहाँ पर ये Q, यहाँ पर इस PQ की हमें क्या निकालनी है, इस अंतरखंड की हमें लंबाई निकालनी है, यानी PQ की डिस्टेंस हमें यहाँ पर निकालनी है। इसके जो पॉइंट है P के वो x1, y1 है, और इस Q के क्या है आपके x2 और y2 है। तो PQ कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है आपके रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में हम इन सभी वैल्यू को रखकर हमारी जो PQ वैल्यू उसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे x1 माइनस x2, सबसे पहले तो हमें इसकी जरूरत है। तो ये तो अभी थोड़ी देर पहले हमने इतनी मेहनत से निकाला, क्या था आया था आपकी, यहाँ पर ये वैल्यू आई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड हम यहाँ पर दे देते हैं। उसके बाद हमें ये इस फॉर्मूले में लगाने के लिए एक और वैल्यू चाहिए, वो क्या चाहिए हमें, y1 माइनस y2 भी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर y1 माइनस y2 हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो यहाँ पर आपकी जो P और Q है, ये जो है आपकी पॉइंट है वो किस पे, आपकी सरल रेखा पे स्थित है, यानी आपकी जो स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर है ये आपके। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो हमारे रेखा यानी सरल रेखा का फॉर्मूला क्या होता है आपके, y इक्वल टू mx प्लस c होता है। यहाँ पर हमें पॉइंट में दे रखा है P पॉइंट और Q पॉइंट, इसके निर्देशांक क्या है आपके x1 और y1 और x2 और y2, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स ये दे रखे। तो हमारी जो सरल रेखा यानी जो सिंपल लाइन का फॉर्मूला है वो भी इसके अकॉर्डिंग बन जाता है। क्या हो जाएगा आपके y1 इक्वल टू m x1 प्लस c और y2 इक्वल टू m x2 प्लस c यहाँ पर आपके हो जाता है। उसके बाद अगर हम क्या करें, y1 माइनस y2 कर देते हैं, क्या करते हैं y1 माइनस y2 कर देते हैं। आप देखेंगे दोनों में m कॉमन आ रहा है, तो m कॉमन ले लेंगे, x1 माइनस x2 यहाँ पर हो जाएगा, और ये प्लस c में से माइनस c कर देंगे तो क्या आ जाएगा जी, ये तो एक दूसरे से कट हो जाएगा। तो आपकी फाइनल ये इक्वेशन बन जाती है। ये क्या हो जाती है हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ पर आप देखिएगा x1 माइनस x2 तो हमने पहले ही हमने निकाल लिया था ऊपर, और हमने अब यहाँ पर y1 माइनस y2 का भी इक्वेशन यहाँ पर निकाल ली है। अब हमारी जो इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड है, इसको दोनों को कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस इक्वेशन नंबर जो सेकंड है उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में थोड़ी देर बाद रखेंगे। ऐसा क्यों, अभी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर थर्ड है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम यहाँ पर रखते हैं।
तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण नंबर 1 सेकंड व थर्ड से, यानी बाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, पी क्यू इक्वल टू रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अभी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर की वैल्यू अभी हम नहीं रख रहे, उसको वैसा वैसा रहने देते हैं। और y1 माइनस y2 की वैल्यू क्या आई थी आपकी, अभी m क्वेश्चन में x1 माइनस x2 आई थी, उसका क्या दे रखा था आपको स्क्वायर, तो इनका भी सबका क्या हो जाता है, स्क्वायर यहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ वैल्यू क्या है, सेम है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। इन दोनों को हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे हम x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, उसको रूट के बाहर लाते हैं, तो ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा और x1 माइनस x2 यहाँ पर आपका बाहर आ जाता है। और रूट के अंदर क्या बचता है आपका, यहाँ पर 1 वैल्यू बच जाती है, यहाँ पर m स्क्वायर वैल्यू बच जाती है, तो 1 प्लस m स्क्वायर आ जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हमारे यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर सेकेंड में जो हमारा x1 माइनस x2 की वैल्यू थी, उससे अब हम यहाँ पर रख देते हैं, जो कि हमारी यहाँ पर आई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप लिख भी दीजिएगा जिससे आपको याद रहेगा कि समीकरण नंबर सेकेंड से, यानी बाय इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर x1 माइनस x2 की वैल्यू क्या थी, ये पूरी थी हमने जो निकाली थी, और रूट 1 प्लस m स्क्वायर। और यहाँ पर आपके जो ये वाला फॉर्मूला रहता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कई बार आपकी यूनिवर्सिटी एग्जामों में आपके जो शॉर्ट टाइप के, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, उसमें डायरेक्ट आपकी ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि अंतरखंड की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है दीर्घवृत्त की। और ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आपके कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और इसके जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बार पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसको इंपॉर्टेंट यहाँ पर लगा लीजिएगा। ये यहाँ पर हमारे अंतरखंड की लंबाई यानी इंटरसेक्ट का हमारे यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर आ चुका है। ओके, फिर उसके बाद हमारी आज की क्लास का जो लास्ट टॉपिक है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंडीशन टू टच, यानी स्पर्श करने की शर्त। यानी अगर आपकी कोई दीर्घवृत्त पे अगर आपकी कोई सरल रेखा स्पर्श करके अगर जा रही हो, तो उस कंडीशन में हमारा यहाँ पर क्या फॉर्मूला यहाँ पर बनता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारी दीर्घवृत्त का फॉर्मूला रहता है, जो कि क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसे हम इक्वेशन में फर्स्ट दे देते हैं। और यहाँ पर हमारी जो सरल रेखा जा रही है उसका फॉर्मूला क्या रहता है, हमारे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यहाँ पर हमारे होता है। अगर इस प्रकार से कंडीशन हो रही हो कि आपके एक दीर्घवृत्त के से अगर कोई स्पर्शिका बिल्कुल साइड से निकल के जा रही हो, तो उस कंडीशन में हमारी जो अंतरखंड की लंबाई है, यानी जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है, वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर केवल हमारे एक ही पॉइंट आता है। आप देखिएगा अगर कोई स्पर्श करके जा रही है तो हमारे केवल एक ही पॉइंट होगा, यानी जो हमारे पी क्यू की डिस्टेंस यानी उसके अंतरखंड की लंबाई तो होगी ही नहीं। अगर इस कंडीशन में अगर अंतरखंड की लंबाई नहीं होती है, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हमारी जो पी क्यू है वो क्या होगी, हमारी 0 होगी। क्या होगी, हमारे यहाँ पर 0 होगी। तो यहाँ पर अभी हमने पी क्यू की वैल्यू क्या निकाली थी थोड़ी देर पहले ही, 2ab अपॉन में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और इक्वल टू ये किसके आ जाता है, 0 यहाँ पर हमारे आ जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये तो आपके यहाँ पर इक्वल टू के 0 उधर नहीं जा सकता, लेकिन ये और ये यहाँ पर ये हमारी इक्वल टू के 0 उधर चल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए रूट 1 प्लस एम स्क्वायर उधर चल जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ये पूरी वैल्यू भी इक्वल टू के 0 उधर जाते हैं, 0 यहाँ पर हो जाती है। और क्या बचता है हमारा, रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बच जाता है इक्वल टू 0। और फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों की तरफ हम यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हमारे यहाँ पर रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा आपके ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाता है। उसके बाद हम इस सी स्क्वायर को क्या भेज देते हैं, माइनस सी स्क्वायर को इक्वल टू उधर भेज देते हैं, तो ये प्लस का सी स्क्वायर हो जाता है। और फाइनल हमारी जो समीकरण है, इक्वेशन है, वो आ चुकी है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। और ये जो फॉर्मूला है वो आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनों में यहाँ पर यूज़ आने वाला है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला होता है। कई बार यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि दीर्घवृत्त के पर स्पर्श करने की यहाँ पर शर्त बताइए, तो उस कंडीशन में ये जो फॉर्मूला है काफ़ी ज़्यादा आपके काम आने वाला है। इसके हम कई सारे क्वेश्चंस भी आपको आने वाली क्लासेस में यहाँ पर कराने वाले, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आज की जो क्लास थी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आज की क्लास से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर आपको एक नया टॉपिक करवाने वाले हैं, वो है आपकी स्पर्श रेखा की समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और ये जो आपका ये टॉपिक्स है, इससे सेपरेट कई बार इस पूरे डेरिवेशन
क्वेश्चन से कई बार यूनिवर्सिटी में रिपीटेड क्वेश्चन बनते आ रहे हैं, इसलिए आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जल्दी यहाँ पर मिल जाएगा। आज की क्लास आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके यहाँ पर जरूर बताइएगा, और इसकी जो आपको पीडीएफ है वो जल्दी हमारे पीडीएफ स्टोर पे यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना हर स्टूडेंट्स को जिन्होंने भी यहाँ तक आज यहाँ पर क्लास पूरी एंड तक देखी है। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।